बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है संसद के शीतकालीन सत्र से। जी हां, संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर के विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की आज की कार्रवाई को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन आज लोकसभा में वित्त मंत्री ने दो अहम बिल पेश किए। कौन से हैं ये बिल और इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं ये दोनों बिल कौन से हैं और इनकी अहमियत क्या है। देखिए, वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में दो इंपॉर्टेंट बिल्स जो है वो पेश किए हैं। जो पहला बिल है वो है द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 और दूसरा है द एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। इन दो बिल्स के जरिए सरकार जीएसटी रेजिम के तहत जो कंपनसेशन सेस है उसको रिप्लेस करना चाहती है। लिहाजा दो नए बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत जो कंपनसेशन सेस की मियाद है वो मार्च 2026 में खत्म हो रही है, लेकिन टैक्स इंसिडेंस इस तरह के जो सिंगुड आइटम्स हैं उस पर कम न हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसके जरिए सरकार सेस इन प्रोडक्ट्स पर वसूलेगी। अगर आप स्ट्रक्चर पर नजर डालें तो एक्साइज ड्यूटी है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2700 रुपए पर 1000 स्टिक्स से लेकर 11,000 रुपए पर 1000 स्टिक्स जो है इसके बीच में एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये प्रपोजल है। जैसा कि आपको पता है कि 40% जीएसटी स्लैब जो है उसकी मंजूरी मिली है और कॉम्पनसेशन सेस की जो मियाद है वो मार्च 2026 में खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन दो बिल्स को जब पार्लियामेंट की मंजूरी मिल जाएगी तो सरकार 40% जीएसटी के अलावा सेस भी वसूलेगी इन सिन गुड्स आइटम्स के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा आज वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड है उसकी भी मंजूरी मांगी है। उसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया है जिसमें कि सरकार ने अतिरिक्त 1,32,000 करोड़ रुपए के एडिशनल एक्सपेंडिचर की मांग की है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को करीब 18,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। उसी तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अतिरिक्त करीब 9500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एलपीजी सब्सिडी के तौर पर मुआवजा देने के लिए और उज्ज्वला कस्टमर्स को जो फ्री एलपीजी कनेक्शंस हैं उसको देने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी तक पार्लियामेंट में हुए हैं। मुंबई में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी अतुल सिंह की ये विशेष रिपोर्ट।